आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में स्वराज अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं। स्वराज अवस्था शब्द ही स्पष्ट करता है। स्वराज, स्वयं पर राज्य करने वाला। किस पर? स्वयं पर राज्य करने वाला। जो स्वयं पर राज्य करता है, विचार करके देखिए, वो कभी किसी का या मन का या इंद्रियों का या प्रकृति का या बुराइयों का दास कैसे हो सकता है, गुलाम कैसे हो सकता है? जो स्वराज्य करने वाला है। तो स्वराज अवस्था बहुत जरूरी अवस्था है प्रत्येक योगी के लिए, प्रत्येक ध्यानी के लिए, प्रत्येक मेडिटेशन करने वालों के लिए। स्वराज अवस्था परम आवश्यक अवस्था है। कई लोग कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं कि स्वराज होना आवश्यक है, लेकिन उस अवस्था का अनुभव करना भी जरूरी है। केवल कल्पनाओं मात्र से कार्य नहीं चलेगा, सोचने मात्र से कार्य नहीं चलेगा। वास्तव में ये ध्यान की एक अवस्था है, योग की एक अवस्था है, मेडिटेशन की एक अवस्था है, स्वराज अवस्था। और जिसने स्वराज अवस्था का अनुभव किया, वास्तव में वो ही स्वयं पर राज्य कर सकता है। स्वयं पर राज्य का मतलब आप अपने मन के मालिक, मन के राजा। किसके राजा हैं? मन के राजा है। मन आपके वश में है। मन के राजा का मतलब भाव दूसरे तरह से नहीं सोच ले, हम तो जी मन के राजा है, जो मर्जी होगी वो करेंगे, जो मन कहेगा वो करेंगे। वो मन के राजा नहीं, मन को मालिक बनाने वाली बात है कि जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूँगा। यानी मन को आपने मालिक बना दिया, आप उसके कर्मचारी बन गए, आप दास बन गए, आप गुलाम बन गए मन के। आप मन के गुलाम नहीं हैं। हमें भरोसा इस बात का कि आप मन के गुलाम नहीं, आप मन के मालिक हैं, मन के आप राजा हैं। आज का विषय ही है, क्या है? स्वराज अवस्था। कौन सी अवस्था है? स्वराज अवस्था है। स्वयं पर आप राज्य करने वाले हैं, किसी और पर नहीं। बहुत से लोगों की बहुत आकांक्षा होती है कि हम दूसरों पर राज्य करें। जो अपनी इंद्रियों का मालिक है, इस शरीर की जो समस्त इंद्रियां इनका मालिक है, इनका राजा है, इनका गुलाम नहीं है इंद्रियों का, बल्कि राजा है, ये कर्मचारी हैं ये सभी। और जो मन का राजा है, मन का मालिक है, वास्तव में वही सर्वोपरि राजा है, वही स्वराज अवस्था का अनुभव करने वाला है। कौन सी अवस्था का? स्वराज अवस्था का। जो इन शरीर की समस्त इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है, राजा है, इनका गुलाम नहीं है। जो मन का राजा है, मन उसके वश में है, कर्मचारी की तरह कार्य करता है। मन के अधीन नहीं हो जाता व्यक्ति, गुलाम नहीं हो जाता, बल्कि मालिक होकर के रहता है। हमें भरोसा है कि आप मालिक होकर के अवश्य रहते होंगे। कहीं कोई मन आपको कुछ गफलत करने की कोशिश करे, आपको गुलामी को ओर ले जाने की कोशिश करे, तो याद कर लेना इस बात को। कौन है आप? कौन है आप? अपने आप को याद कर लेना। आप स्वराज्य हैं। आप स्वराज अनुभव करने वाले हैं, आप स्वराज अधिकारी हैं। आप स्वयं के राजा हैं, इन इंद्रियों के राजा हैं, मन के राजा हैं, मन के मालिक हैं, न कि गुलाम या दास। ये स्वीकार करते ही कि आप मन के राजा हैं, मन आपकी आज्ञा अनुसार चलता है, तुरंत आपका मन आपके आदेश को मानकर चलने लगेगा। केवल स्वीकार करने की बात है। अभी यदि स्वीकार कर लिया, मन जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा, वैसा चलूँगा, तो आप मन की दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। वही 2 पल में आपने स्वीकार कर लिया कि मैं मन का मालिक हूँ, आप मन के राजा हैं, जो आप आदेश देंगे मन वही कार्य करेगा, तो आप मालिक हो गए। इतना सा समय लगता है मालिक बनने में, और इतना ही समय लगता है मन का गुलाम बनने में।
मन का गुलाम या मालिक बनने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता है। बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है मन का मालिक बनने के लिए। केवल समझ की जरूरत है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं आप मन के मालिक हैं, मन के राजा हैं, मन आपके नियंत्रण में सदा रहता है, आपके आदेश का पालन करता है, आपका कर्मचारी है, तो मन आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेगा। आप मन के मालिक होकर के रहेंगे। और यही आप यदि स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा मन जो कहेगा वो मैं करूँगा वैसा, तो आपने तो स्वयं ही गुलामी स्वीकार कर ली, दास्ता स्वीकार कर ली। फिर मन का क्या दोष है इसमें? मन को दोषी क्यों कहा जा सकता है? फिर ये तो स्वयं आपने स्वीकार किया है ना। यही आप स्वीकार करते हैं कि मैं मन का राजा, मन का मालिक हूँ। जो मैं मन को आदेश दूंगा, जो आप मन को आदेश देंगे वो अवश्य मन पूरा करेगा आपके आदेश को, आपके आदेश का पालन अवश्य करेगा। ये स्वीकार करते हैं तो मन क्या करता है? आपको राजा के रूप में स्वीकार कर लेता है, मालिक के रूप में स्वीकार कर लेता है और कर्मचारी बन जाता है। और यदि आप ये स्वीकार करते जैसा मन कहेगा वैसा करूँगा, तो आप मन के गुलाम बन जाते हैं। मन कहता है अच्छा तो ठीक है, आपको गुलामी पसंद, तो आइए करिए मेरे आदेश का पालन। कितनी अच्छी बात है। एक पल में आप मन के मालिक बन सकते हैं, एक पल में मन के गुलाम। तो क्यों ना मन के मालिक होकर के रहें, गुलाम क्यों बन करके रहें? तो जो स्वराज अवस्था है वो इसीलिए है कि आप स्वयं के राजा हो गए, इंद्रियों के राजा हो गए, मन के राजा हो गए, मन के मालिक हो गए, इंद्रियों के मालिक हो गए, बुद्धि के मालिक हो गए। यही स्वीकार करके चल रहा है। जैसे ही आप ये बात स्वीकार करते हैं आपके अंदर वो सामर्थ्यता आ जाती है। दो तरह से मेडिटेशन किया जाता है। एक, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान या योग करते हैं स्वराज्य अवस्था का अनुभव करने के लिए। और दूसरा आप करते हैं, पहले स्वीकार करते हैं कि मैं स्वराज्य अवस्था में हूँ, यानी मैं स्वयं का राजा हूँ। ये स्वीकार करके मेडिटेशन करते हैं तो अलग तरह का अनुभव होता है। और मेडिटेशन करते हैं स्वराज्य अवस्था का अनुभव करने का, वो अलग तरह का अनुभव होगा। आपके एक ही संकल्प पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपके विचारों का कितना बड़ा प्रभाव है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है आप स्वीकार करके चलें कि आप स्वराज अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, यानी स्वयं के आप राजा हैं। इस शरीर के इंद्रियों के राजा हैं, मालिक हैं, और मन के भी राजा हैं, मालिक हैं। संभव ही नहीं है कि कभी आपको असफलता का मुख देखना पड़े, कभी आपको मन की गुलामी करनी पड़े, इंद्रियों की गुलामी करना पड़े। हाँ, ये तभी गुलामी होगी जब आप भूल जाएंगे। राजा यदि अपने आप को कर्मचारी समझ ले तो आदेश क्यों देगा? वो तो कर्मचारी समझते ही कार्य करना शुरू कर देगा। ऐसे जिस पल आपको भूलेगा कि मैं मन का राजा नहीं हूँ, भूल गया, मैं मन का राजा हूँ, ये बात भूल गई, क्या स्मृति में आ गई कि मैं मन का, जैसा मेरा मन कहेगा मैं वैसा करूँगा, यानी मन के गुलाम बन गए, दास बन गए। अब किसने बनाया है? किसी व्यक्ति ने बनाया, किन्हीं परिस्थितियों ने बनाया। किसने बनाया है आपको मन का गुलाम? पूछ करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए, किसने बनाया आपको मन का गुलाम? मन ने बनाया या आपने स्वयं ही मन की दास्ता स्वीकार कर ली है? मन की दास्ता स्वीकार नहीं करना है, मन की गुलामी स्वीकार नहीं करना है। ये स्वीकार करना है आप मन के मालिक हैं, आप मन के राजा हैं, इंद्रियों के राजा हैं। जो आप आदेश देंगे वही ये इंद्रियां भी कार्य करेंगी और वही मन भी कार्य करेगा। आपके आदेश का उल्लंघन न मन कर सकता है और न ही ये इंद्रियां कर सकती हैं। तो फिर आप कौन हुए? आप हुए इंद्रियों व मन के राजा। तो स्वराज मिल गया ना, यानी आप इंद्रियां और मन के मालिक हो गए। तो योग की ये भी अवस्था है, उस सुप्रीम सत्ता से तो एनर्जी मिल रही है। अब इसमें क्या अनुभव किया आपने? आप मन के मालिक हो गए, आप शरीर की
इंद्रियों के आप मालिक हो गए। कितना सहज प्रयोग है, क्या मुश्किल है इसमें। बड़ी सहजता से आप अनुभव करें उस सुप्रीम सत्ता से, अनंत सूर्यों से जो तेजों में दिव्यता का प्रकाश है, अलौकिकता का प्रकाश है, वो उतर उतर कर आपके ऊपर आ रहा है, आप में समा रहा है, और आप स्वराज अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आप इंद्रियों के मालिक हैं और मन के मालिक हैं, ये अपने आप में आप अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। कितना सुखद एहसास है, कितना सहज है, क्या मुश्किल है इसमें। कुछ मुश्किल नहीं है, केवल करने की आवश्यकता है। जितना आप इस अभ्यास को करते हैं और एहसास करते हैं कि स्वराज अवस्था मेरी अपनी अवस्था है, मैंने स्वराज अवस्था का अनुभव किया है, उतना ही आप अपने आप को सामर्थ्यवान पाते हैं, शक्तिशाली पाते हैं, कमज़ोर नहीं पाएंगे। फिर आप मन के मालिक बन जाते हैं, इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में स्वराज अवस्था का अनुभव, आप स्वयं भी स्वराज अवस्था का अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।